नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग जो क्वेश्चन हम लोगों को भेजते हैं उसके अनुसार भी हम लोग अपना सेशन या वीडियोस कुछ बनाते हैं ताकि आप लोगों के भेजे हुए क्वेश्चन से आपको जानकारी मिले और भी किसी का इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको भी जानकारी मिले। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन है कि क्या घर में बने खाद्य व्यवसाय के लिए फसाई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं है। यानी इनका जानना है कि अगर आप मान लीजिए कोई घर से अपने फूड बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या फसाई लाइसेंस जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे वो घर से करें या बाहर शॉप लेके करें या फैक्ट्री से करें, आपको तीनों में ही आपको फसाई लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। अब सबका प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप घर से व्यापार करते हैं तो ये जो एक्ट है 2006 में जो फसाई एक्ट बना था उसके अनुसार आप पे भी इम्प्लीमेंटेड होगा और आपको भी इसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है किस तरीके का हो रहा है। अगर मान लीजिए इसका स्लैब है, अगर 12 लाख तक आपका काम होता है ट्रांजैक्शन पर ईयर, तो आपको बेसिक लाइसेंस बनाना पड़ेगा जिसका फ़ीस शायद 100-200 रुपये होता है और जो भी अपना काम करता है वो एक्स्ट्रा फीस लेता है। इसके बाद अगर आपको 20 लाख तक का काम आपको होता है, 20 लाख से आपका 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी, तो आपको स्टेट लाइसेंस बनाना पड़ता है यानी अपने राज्य का। और अगर मान लीजिए 20 करोड़ से ऊपर आपका बिजनेस होता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले ये सब लाइसेंसेस नहीं था तो अलग अलग तरह के नियम होते थे, कुछ गड़बड़ी हो जाने पे समझ में नहीं आता था, तो गवर्नमेंट ने अभी इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। तो आपको देखना है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है कहाँ तक पहुँचा, उसके अनुसार आपको लाइसेंस बनाना है। अब जब आप लाइसेंस बनाने जाइएगा तो इसमें आपको कंपनी का पेपर देना पड़ेगा, आपको अपना लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत से जो ट्रेड लाइसेंस बनाए हैं वो देना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका जो वहाँ पे आपका ऑफिस है किराए पे आपने लिया है या अपने घर पे लिया है या जो भी है, तो रेंट एग्रीमेंट और या उसका ओनरशिप का प्रूफ ये आपको देना पड़ेगा। और रिकॉल सिस्टम कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद कुछ खराबी निकल जाए, मान लीजिए आप बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट आपने बनाया और मार्केट में जाने के बाद पता चला कि ये चीज़ें डैम्प हैं या ये पूरा लॉट जो है इसमें कुछ केमिकल का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे मार्केट से मंगाइएगा, यानी कौन से सिस्टम से आप फॉलो कीजिएगा। आपकी गाड़ी जाके ले आएगी या डीलर ले आएगा या डिस्ट्रीब्यूटर ले आएगा, उसको लाने के बाद आप कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, उस सामान का क्या कीजिएगा, ये सारा कुछ भी आपको बना के देना पड़ता है। फिर जाके जो है फसाई लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन मिलता है। पहले रिकॉल सिस्टम नहीं था, मगर अभी रिकॉल सिस्टम आ गया है कि आप कैसे उसको डिकम्पोज कीजिएगा अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट ख़राब निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही एडवांस में बना के देनी पड़ती हैं फसाई डिपार्टमेंट को, फूड डिपार्टमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कैपेबल हैं, अगर कुछ ख़राब चीज़ निकलता है तो आप उसको हैंडल कर पाइएगा। दोस्तों, अगर आप फसाई का काम करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम कोलकाता में से बैठ के पूरे इंडिया में ही काम करती है और अभी हम लोग आपका कोलकाता, बेंगलोर और इधर आपका उड़ीसा और झारखंड, ये 5 जगह अपना डायरेक्ट सेटअप ऑफिस है, यहाँ से भी काम कर रहे हैं। प्लस ऑनलाइन जो वर्क होता है वो पूरे इंडिया में ही हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। फसाई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या काम हो, हम लोग वो काम आपका करवा के देंगे। और किसी को सिर्फ रिकॉल सिस्टम भी बनवाना हो तो कंपनी का रिकॉल सिस्टम भी हम लोग बनवा के देते हैं। जैसे आपको फूड बिजनेस में, वाटर बिजनेस में या रेस्टोरेंट में या कोई भी काम करते हैं तो उसका रिकॉल सिस्टम आपको बना के देना पड़ेगा, तभी फसाई जो है अप्रूव्ड होगा। आशा करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हमने बता दिया, और ऐसे बहुत से लोगों का भी ये क्वेश्चन हो सकता है तो उनके लिए भी ये आंसर एप्लीकेबल होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो 9230222490 पे पेड सर्विस ले सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा सर्विसेज हम आपको दे पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।